So in this video I am going to tell you the proof of this theorem. इस theorem का proof बताने जा रही हूँ जिसमें हमें ये proof करना है कि inner automorphism of G, set of all inner automorphism of G is isomorphic to G by Z, quotient group G by Z, जहाँ पर Z क्या है, center of group G है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम यूज करने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, जो क्या होती है आपकी, अगर फाई एक मैपिंग है फ्रॉम जी टू एच जो कि होमोमॉर्फिज्म मैपिंग है, तो आपका इमेज ऑफ फाई, जो मैपिंग फाई लिया है उसका इमेज होता है होमोमॉर्फिक टू जी बाय कर्नल ऑफ फाई के। ओके, दिस इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। हम यही यहाँ अप्लाई करेंगे, हमें तो ये प्रूफ करना है और हम इसका यूज करेंगे। इसका मतलब कि इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी क्या है, इमेज ऑफ फाई होना चाहिए, मतलब जो भी मैपिंग है उसकी इमेज ये होनी चाहिए, तब आपका ये इधर अप्लाई हो पाएगा। सेकेंड, यहाँ जी है, यहाँ भी जी है, ओके है। तो उसके बाद ये जेड है और ये क्या है, कर्नल ऑफ फाई है, मतलब आपको ये प्रूफ करने पड़ेगा कि ये जो जेड होता है मतलब सेंटर ऑफ ग्रुप जी, वो किसके इक्वल है, कर्नल ऑफ फाई, जो भी हम मैपिंग डिफाइन करेंगे उसके कर्नल के इक्वल है। जब ये दोनों चीजें हम प्रूफ कर देंगे तब आपका ये थ्योरम प्रूफ हो पाएगा। ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ध्यान से देखिए। हमें ये थ्योरम यहाँ अप्लाई करनी है। इसका मतलब कि आपको इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, सेट ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी को ये प्रूफ करना है, इमेज ऑफ मैपिंग, और जेड को क्या प्रूफ करना है, कर्नल ऑफ दैट मैपिंग। मतलब जो भी मैपिंग डिफाइन करें उसकी इमेज ये होनी चाहिए और कर्नल ये होना चाहिए, तब आप ये थ्योरम अप्लाई कर पाएंगे। तो हमने क्या किया, ये मैपिंग डिफाइन की साई, नोटेशन फाई साई कुछ भी ले सकते हैं। हमने यहाँ साई लिया है जो कि ये जी टू एच है ना, हमने क्या लिया है, जी से इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, जो भी सेट ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी है उस पर डिफाइन कर दिया हमने ये मैपिंग साई। ओके, सो ये कैसे डिफाइन किया है, साई ऑफ जी, आप जानते हैं ये जी है, ग्रुप जी है, उसमें कैसे मेंबर्स हैं, जी टाइप के। ठीक है, ये मैपिंग हमने साई डिफाइन की फ्रॉम ग्रुप जी से इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ सेट ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। तो यहाँ अगर जी होगा तो यहाँ क्या मिलेगा, टी जी मिलेगा। यहाँ अगर एच है तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, टी एच मिलेगा। ओके, सो इस तरह से ये मैपिंग डिफाइन की है हमने। ओके, द नेक्स्ट स्टेप इज, आप अगर कोई भी मैपिंग डिफाइन करते हैं तो उसको पहले वेल डिफाइंड दिखाना होता है आपको। ठीक है, मतलब वो वेल डिफाइंड है, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको सिंपल जी इक्वल टू एच ले लेना है, कोई भी दो एलिमेंट डोमेन से इक्वल मान लेने हैं और प्रूफ क्या कर देना है कि इनकी इमेज मतलब साई ऑफ जी बराबर क्या है, साई ऑफ एच। ये कंडीशन होती है वेल डिफाइंड प्रूफ करने की। ये आप कर सकते हैं, बहुत इजी है, अदरवाइज आप देख के बता पाएंगे तो बहुत सिंपल सा स्टेप है। आपको सिंपली यहाँ दो एलिमेंट लेने हैं और बताना है कि अगर वो इक्वल है तो उनकी इमेजेस भी क्या होंगी, इक्वल, देन द फंक्शन इज वेल डिफाइंड। ओके, सेकेंड स्टेप में हमने क्या लिखा है, साई इज ऑन टू मैप। ये क्यों दिखाना है हमें, ये तो यहाँ कंडीशन नहीं थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म में, लेकिन ये हम क्यों दिखा रहे हैं, बिकॉज यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ क्या है, इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी है और यहाँ क्या है, इमेज ऑफ फाई है। तो हम इसकी जगह ये लिखना चाह रहे हैं, तो हमें ये शो करना पड़ेगा कि इमेज मतलब इस मैपिंग की जो इमेज है वो क्या है, इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप जी है। और वो कब होगी, इमेज आपकी पूरी की पूरी ये कब होगी, ये कब होगी, जब फंक्शन ऑन टू होगा। ऑन टू में क्या होता है, जो आपकी इमेज होती है मैपिंग की वो पूरी की पूरी कोडोमेन के बराबर आती है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑन टू, मतलब कोई भी एलिमेंट आप इसका ले लीजिए कोडोमेन का, उसकी प्री इमेज आपको डोमेन में मिल जाएगी। ये डेफिनेशन होती है ऑन टू की। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इसका एक एलिमेंट ले लिया इस सेट का। ठीक है, मान लिया टी जी, इसमें है इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी में, तो ये टी जी कब डिफाइन होगा, जब हम जी को फिक्स करेंगे कैपिटल जी का, तभी तो डिफाइन है। आपको पता ही है इनर ऑटोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन उठा के देख लीजिए कि टी जी कब डिफाइन है, व्हेन जी, जब आप जी फिक्स कर दें ग्रुप जी में, कोई एक एलिमेंट लीजिए ग्रुप जी का, उसके बाद ये डिफाइन होता है।
तो मिल जाएगा आपको जी कैपिटल जी में, सच दैट कि साई ऑफ जी बराबर क्या हो गया, टी जी। मतलब आपने देख लिया कि कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट उठा लीजिए, उसके लिए आपको इधर प्री इमेज मिल जाएगी जो कि इधर मैप करेगी। तो क्या हो गया, ये फंक्शन, ये मैपिंग ऑन टू हो गई फ्रॉम जी टू इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी पर, और ऑन टू हो जाता है तो पूरा का पूरा ये इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, ये क्या होगा आपका, इमेज ऑफ साई। दिस इज एन इमेज ऑफ साई। ये मैपिंग साई का इमेज कहलाएगा। ओके, इसका मतलब मैंने वही आई मतलब इमेज, इमेज ऑफ मैपिंग साई इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइन ऑन जी। जी पे जितने भी इनर ऑटोमॉर्फिज्म है वो पूरा का पूरा किसके इक्वल आ गया, इमेज ऑफ साई। इसका मतलब कि फंक्शन ऑन टू है और आप इमेज की जगह ये लिख सकते हैं। तो एक स्टेप हो गया इसको लिखने के लिए, ये हो गया। अब हम क्या अप्लाई करेंगे, अब हम निकालेंगे कि ये जो z है ये किसका है, ये कर्नल ऑफ साई के इक्वल है। जो सेंटर है हमारा वो क्या है, इस साई मैपिंग का कर्नल जो है वो दोनों सेम है, तब आप इसको अप्लाई कर देंगे। उसके पहले ये होमोमॉर्फिज्म प्रूव करेंगे। ठीक है, सो आगे हम करते हैं कर्नल इक्वल टू z, सेंटर ऑफ g इज इक्वल्स टू कर्नल ऑफ मैपिंग साई। ओके, अब हमें ये प्रूफ करना है कि z ऑफ g मतलब सेंटर ऑफ ग्रुप g इज इक्वल टू कर्नल ऑफ साई। मतलब ये जो मैपिंग हमने डिफाइन की है इसका जो कर्नल होगा वो आपका ये जो z है सेंटर ऑफ ग्रुप g उसके इक्वल होगा, तभी हम ये थ्योरम अप्लाई कर पाएंगे और यहाँ कर्नल की जगह पर ये z लिख पाएंगे। ओके, तो हमें इसको प्रूफ करने के लिए इक्वल क्या करना पड़ेगा, इसको इसका सबसेट दिखाएंगे और कर्नल को z का, तब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ये आपने पढ़ा होगा सेट थ्योरी में कि दो सेट्स को इक्वल करने के लिए अगर हम उन दोनों को एक दूसरे का सबसेट प्रूफ कर दें तो वो सेट्स इक्वल हो जाते हैं। तो वैसे यहाँ पर ये क्या है, सेट ही तो है आपका z, सेंटर ऑफ ग्रुप g, ये सेट ऑफ एलिमेंट्स है, तो ये ऑलरेडी एक सेट है और कर्नल भी आपका क्या है, सेट है, इसमें भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो ये दोनों को इक्वल करने के लिए हम क्या शो करेंगे कि कर्नल ऑफ साई इज अ सबसेट ऑफ z, और यहाँ दूसरे में करेंगे z इज अ सबसेट ऑफ कर्नल ऑफ साई। ओके, ये दोनों चीजें प्रूफ हो जाएंगी तो ये इक्वल हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम ये प्रूफ करते हैं कि कर्नल ऑफ साई इज अ सबसेट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रुप जी। तो हम इसका एलिमेंट लेंगे, सबसेट दिखाने के लिए क्या करते हैं, इसका एक मेंबर लीजिए और उसको इसमें शो कर दीजिए। इसी तरह से सबसेट होता है। सबसेट की डेफिनेशन ये कहती है कि आप इसका कोई मेंबर लीजिए और उस मेंबर को इस सेट में प्रूफ कर दीजिए कि वो इसमें भी है, तो ये सेट इस सेट का सबसेट बन जाता है। ठीक है, तो हमने इसका मेंबर लिया G0। ठीक है, ये हमने G0 लिया है। किस तरह से आपको बता दें, ये जो साई मैपिंग है वो G से कहाँ है आपका, इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G में। ठीक है, ये मैपिंग अभी हमने डिफाइन की थी, ये मैपिंग, और वो किस तरह से डिफाइन है, अगर यहाँ G है तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, TG। तो अगर मैंने यहाँ G0 लिया तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, TG0। ठीक है, तो ये जो G0 है वो आपका ग्रुप का एलिमेंट है और यहाँ आपको इनर ऑटोमॉर्फिज्म के सेट में TG0 मिलेगा। तो यहाँ मैंने क्या ले लिया, G0 ले लिया कर्नल ऑफ साई में। आप जानते हैं कर्नल ऑफ साई इसी का सबसेट होगा, इस ग्रुप G का डोमेन का सबसेट होता है, वो सारे एलिमेंट्स का सेट होता है कर्नल, जो कि इधर आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ मैप करते हैं। ओके, तो हमने ये ले लिया कि G0 कर्नल में है, तो इसका मैपिंग क्या हो जाएगा, साई ऑफ G0 इक्वल टू, यहाँ पर जो है वो आपको मैपिंग मिल रही है। ठीक है, ये सेट ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G जो है वो ऑलरेडी एक मैपिंग है, मैपिंग्स का सेट है। और कैसे मैपिंग्स का, जो कि ऑटोमॉर्फिज्म में है, उस टाइप की मैपिंग्स का सेट है। तो यहाँ पर आपको एक आइडेंटिटी मैप भी मिलेगा और ये जो G0 है वो इस मतलब साई ऑफ G0 किसके इक्वल होगा, आपका आइडेंटिटी मैप के, क्योंकि G0 कर्नल का मेंबर है। ठीक है, कर्नल की डेफिनेशन से, तो ये साई ऑफ G0 इक्वल टू आई हो गया। अब साई की डेफिनेशन देखिए, हमने क्या लिखा है, साई ऑफ G0 इक्वल टू TG0, तो यहाँ लिख देते हैं TG0 इक्वल टू ये आइडेंटिटी मैप। अब TG0 कैसे डिफाइन होता है, ये होता है TG0 ऑफ X
इक्वल टू जी नॉट एक्स जी नॉट इनवर्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ग्रुप जी। ये डेफिनेशन है आपकी इनर ऑटोमॉर्फिज्म के फंक्शंस की, ठीक है। सो इनर ऑटोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन से आप लिख देंगे टी जी नॉट एक्स की वैल्यू जी नॉट एक्स जी नॉट इनवर्स इक्वल टू एक्स। आइडेंटिटी मैप है तो वो एक्स की मैपिंग कहाँ होगी, एक्स पर ही होगी। सो अब हमने क्या किया, दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इस इक्वेशन में मल्टीप्लीकेशन किया है जी नॉट का, वो भी इधर, ओके। तो ये क्या हो गया, जी नॉट इनवर्स इंटू जी नॉट, और ये हो गया एक्स इंटू जी नॉट। और जी नॉट इनवर्स इंटू जी नॉट क्या होता है, ई आइडेंटिटी मैप होता है। आप जानते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। यहाँ पर आप कोई भी मेंबर ले लीजिए, उसका उस मेंबर का इनवर्स के साथ, उसी के इनवर्स के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वो ई होता है। तो ये हो जाएगा ई इक्वल टू एक्स जी नॉट। अब ई जो होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, वो किसी भी मेंबर के साथ मल्टीप्लाई होने पर वो मेंबर खुद आता है। तो ये ई का मल्टीप्लाई होगा जी नॉट एक्स से, तो ये आ जाएगा जी नॉट एक्स इक्वल टू एक्स जी नॉट। अब ये किसकी कंडीशन है और ये किसके लिए है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, ठीक है। सारे एक्स जी में जो है उसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है जहां हमने जी नॉट फिक्स कर दिया था। तो ये कंडीशन है सेंटर ऑफ अ ग्रुप की। तो ये जी नॉट कहाँ चला गया आपका, सेंटर ऑफ अ ग्रुप जी में, इस सेट में आ गया। तो हमने लिया था जी नॉट कर्नल में साई के कर्नल में, और ये जी जेड में आ गया। इसका मतलब कि कर्नल ऑफ साई इज अ सबसेट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रुप जी, प्रूफ हो गया, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज, अब हमें ये प्रूफ करना है कि जेड ऑफ जी, सेंटर ऑफ जी इज अ सबसेट ऑफ कर्नल ऑफ साई। इसको प्रूफ करने के लिए हम इसका मेंबर लेंगे जेड का, तो वो मैंने ले लिया है स्मॉल जेड बिलोंग्स टू कैपिटल जेड। अब आप डेफिनेशन लगाइए सेंटर ऑफ जी की, तो वो क्या होता है, जेड ऑफ एक्स, जेड इंटू एक्स इक्वल टू एक्स इंटू जेड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रुप जी। अब हमने क्या किया, ये यूज किया। हमें पता है कि z कहाँ है, सेंटर ऑफ ग्रुप जी में है। तो सेंटर ऑफ ग्रुप जी भी किसका सबसेट होता है, ग्रुप जी का ही होता है, जी का ही तो सेंटर है वो। तो ये z जी में भी होगा, और z अगर जी में है तो आप एक इनर ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइन कर सकते हैं उसके लिए, जो कि होगा tz। और tz कैसे डिफाइन होगा, tz ऑफ x इक्वल टू जेड एक्स जेड इनवर्स। अब हमने क्या किया, इसको ब्रैकेट में लिया ताकि हम इसको चेंज कर सकें। इधर हमने अप्लाई कर देंगे ये वाली प्रॉपर्टी, z सेंटर ऑफ ग्रुप जी में है तो ये जेड एक्स इक्वल टू एक्स जेड होगा। तो हमने यहाँ जेड एक्स की जगह एक्स जेड लिख दिया, और ये जेड इनवर्स अब इन दोनों में अप्लाई करेंगे तो ये जेड इंटू जेड इनवर्स हो जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट, और एक्स इंटू ई होता है आपका सिंपल एक्स। सो हमने क्या प्रूफ किया कि टी जेड एक्स बराबर एक्स, और एक्स को आप लिख सकते हैं आई एक्स आइडेंटिटी मैप, ठीक है। तो अब ये टी जेड बराबर क्या हो गया, आइडेंटिटी मैप हो गया। और टी जेड अगर आइडेंटिटी मैप है, वो भी इसमें इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप जी में, तो ये कहाँ से आ रहा है, ये कर्नल, यहाँ पे जो कर्नल है उसी के मेंबर का यहाँ पर इमेज आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो यहाँ भी z जो होगा वो कहाँ चला जाएगा, आपका कर्नल ऑफ ग्रुप, कर्नल ऑफ मैपिंग साई में, और इस तरह से z सबसेट हो जाएगा आपका कर्नल ऑफ मैपिंग साई का। तो अब हमने क्या कर दिया, इन दोनों से हमारा ये प्रूफ हो गया कि z इक्वल टू है कर्नल ऑफ साई। मैपिंग का जो कर्नल है वो इक्वल है आपके सेंटर ऑफ ग्रुप जी के, ओके। अब हम लगा सकते हैं ये थ्योरम, कौन सी थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। ये लिखी है, देखिए, दिस इज इमेज ऑफ फाई, ओके। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या कहता है, अगर एक मैपिंग है फाई फ्रॉम जी टू एच, वो भी कैसी मैपिंग है, होमोमॉर्फिज्म, तब देन आप ये डायरेक्टली लिख सकते हैं। बहुत बड़ा रिजल्ट है, क्या लिख सकते हैं, इमेज ऑफ फाई इक्वल टू इज आइसोमॉर्फिक टू जी अपॉन कर्नल ऑफ फाई। तो हम इसी का यहाँ अप्लाई करेंगे, हमने ये मैपिंग डिफाइन की थी, अब हम मैपिंग को होमोमॉर्फिज्म बता दें, सिर्फ होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो होमोमॉर्फिज्म बताने के लिए आपको क्या करना होता है, इसकी कंडीशन होती है कि आप दो एलिमेंट्स लीजिए ग्रुप जी के, तो हम जी और एच, ये दो एलिमेंट ग्रुप जी के ले लेते हैं, और साई ऑफ जी एच
ये किसके इक्वल होगा? दिस इज इक्वल टू, ये मैपिंग डिफाइन है जो उससे होगा टी ऑफ जी एच के इक्वल, और टी ऑफ जी एच इक्वल टू होता है टी जी इंटू टी एच। ये रिजल्ट ऑलरेडी प्रूव्ड है और मैंने प्रूफ करके दिखाया भी है, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप देखिएगा, जिसमें मैंने ये प्रूफ किया है कि टी ऑफ जी एच इज इक्वल्स टू टी जी डॉट टी एच। ओके, अब ये टी जी क्या है? टी जी है हमारा साई ऑफ जी और टी एच क्या है? साई ऑफ एच। यही होता है होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन की साई ऑफ जी एच इक्वल टू साई ऑफ जी डॉट साई ऑफ एच। सो दिस इंप्लाइज साई इज होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम कहां से कहां तक है? जी टू, और ये ऑन टू हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, तो जी ऑन टू इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप जी, सेट ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म। ये हमने किया था ऑन टू फर्स्ट कंडीशन में प्रूफ, ठीक है, वेल डिफाइंड फर्स्ट में, सेकेंड में ऑन टू प्रूफ कर चुके हैं। थर्ड में हमने ये भी प्रूफ कर दिया है कि जो जेड है, सेंटर ऑफ ग्रुप जी है, वो क्या है? कर्नल ऑफ साई है। अब हम अप्लाई करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। देयरफॉर बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म हम क्या लिख सकते हैं? इमेज ऑफ फाई। इमेज ऑफ फाई क्या है हमारी? ऑन टू कंडीशन से आपको पता चल गया होगा, इमेज ऑफ साई क्या है हमारा? इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप जी है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी अपॉन कर्नल ऑफ फाई। कर्नल ऑफ साई कितना है? सेंटर ऑफ ग्रुप जी। तो यही तो हमें प्रूफ करना था कि इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी बाय जेड। ये हो गया जी बाय जेड। सो हेंस प्रूव्ड।